हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बोर्ड। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं कि ध्वनि का तारत्व यानी पिच क्या होती है और प्रबलता और गुणता। आज ये 3 टॉपिक हमने उठाए हैं, एक वन बाय वन हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ध्वनि का तारत्व क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ध्वनि का तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, समझाता भी जा रहा हूँ। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता, आवृत्ति पर निर्भर करता। बेसिकली ये आवृत्ति के समानुपाती होता है। यह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ओके दोस्तों, तो ये आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे आवृत्ति समानुपाती तारत्व। देखिए दोस्तों, समानुपाती क्या बताता है कि अगर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तारत्व भी क्या बढ़ेगा, अगर ध्वनि की आवृत्ति घटती है तो इसका तारत्व भी घटेगा। ओके दोस्तों, तो बेसिकली ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो यहाँ पे मैं नोट भी कर दे रहा हूँ इसका पॉइंट। ज़्यादा आवृत्ति तारत्व कैसा होगा, ज़्यादा तारत्व। ओके दोस्तों, कम आवृत्ति तारत्व कैसा होगा, कम तारत्व। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये होता क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो औरतें जो होती हैं उनकी आवाज़ जो होती है बहुत पतली होती है। तो उनका तारत्व कैसा होता है, मर्दों की अपेक्षा पतला होता है, क्योंकि मर्दों की आवाज़ कैसी होती है, भारी होती है और मोटी होती है। ठीक है, तो इस पर ये डिपेंड करता है तारत्व पे, क्योंकि औरतों की आवाज़ का तारत्व कैसा है, ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें नोट कर दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। और देखो, मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे इसके लिए हम वेव डायग्राम बनाएंगे। तो आवृत्ति क्या होती है बेसिकली, 1 सेकंड में कितनी ज़्यादा, जैसे 1 सेकंड में कितनी ज़्यादा वेव। देखिए, अगर मैं इनके लिए वेव ड्रॉ करूँ तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ये वेव तरंगें बन रही हैं। ये बेसिकली बताता है क्या, ये एक ये वेव है। ठीक है दोस्तों, और एक ये वेव है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी वेव बन रही है। देखिए 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 देखिए। तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका तारत्व ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा वेव बनेगी। ये कैसा है, निम्न तारत्व की वेव है। ये निम्न तारत्व को शो कर रहा है, ये उच्च तारत्व की ध्वनि को, उच्च तारत्व की ध्वनि को। ओके दोस्तों, क्योंकि इसमें कम वेव बन रही हो तो जितनी ज़्यादा वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये मैंने फिगर के थ्रू भी आप लोगों को समझा दिया है। ये जो वेव ऊपर नीचे जाती है उसको बोलते हैं ध्वनि विक्षोभ। ओके दोस्तों, तो ये मैंने आप लोगों को इस तरीके से बता दिया है। तो जितने ज़्यादा संपीड़न और विलयन बनेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ध्वनि का जो होगा तारत्व ज़्यादा होगा। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा संपीड़न और विलयन, इसमें देखिए कम बने, इसमें ज़्यादा बनना है, इसमें कम बने। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ के बाद आप लोग यहाँ नोट कर सकते हैं कि औरतों की आवाज़ तीक्ष्ण होती, तीक्ष्ण का मतलब होता है पतली, तीक्ष्ण होती है क्योंकि उसका क्या होता है, तारत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका तारत्व ज़्यादा होता है। ओके दोस्तों, और पुरुषों की आवाज़ जो होती है वह कैसी होती है, और इनकी आवाज़ की पिच जो होती है वो ज़्यादा होती है। तारत्व का मतलब पिच, मतलब इनकी आवाज़ की जो पिच होती है वो बहुत दूर तक जाती है। तो इनकी आवाज़ की पिच भी ज़्यादा हो गई, इनका तारत्व ज़्यादा है तो। और पुरुषों की आवाज़ का तारत्व कम होता है। यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट, पुरुषों की आवाज़ का तारत्व कम होता है। ठीक है, उनकी आवाज़ जो होती है, क्योंकि उनकी आवाज़ सपाट होती है या मोटी होती है, क्योंकि उनकी आवाज़ सपाट होती है। ओके दोस्तों, अब मैं इसके लिए एक दो पॉइंट नोट कर दूं कि उच्च तारत्व की ध्वनि में, देखिए उच्च तारत्व की ध्वनि में एक इकाई समय में बड़ी संख्या में क्या बनते हैं, संपीड़न व विलयन। बड़ी संख्या में संपीड़न व विलयन एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं, एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं। ओके दोस्तों, तो ये मैंने समझा दिया। अगर निम्न तारत्व होगा तो उसकी आवृत्ति कैसी होगी, कम आवृत्ति होगी। ओके, ये देखिए कम वेव बनी। वो उच्च तारत्व होगा तो ज़्यादा आवृत्ति होगी, आवृत्ति लिखा है ये।
ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोगों को तारतम्य जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। अब मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को ध्वनि की प्रबलता क्या होती है। तो एक सेकंड दोस्तों, हाँ आप देखिए दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता होती क्या है। यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ सबसे पहले, प्रबलता। ओके दोस्तों, तो मैं इसमें स्पीड में आप लोगों को ज़्यादा बता देता हूँ कि ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो आयाम पर डिपेंड करती है। आयाम क्या है कि कोई तरंग अपनी माध्य स्थिति से कितनी ऊपर तक जा रही है। तो ये देखिए इतने ऊपर तक ही गई। ओके दोस्तों, एक दूसरी तरंग है, ये देखिए ये बहुत ऊपर तक इस तरीके से जा रही है माध्य स्थिति से, देखिए, तो इसकी प्रबलता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ओके दोस्तों, तो आयाम क्या था कि माध्य स्थिति से कोई तरंग ऊपर नीचे, तो ये उच्च प्रबलता शो करती है, और ये निम्न, कोई तरंग अपनी माध्य स्थिति से ऊपर व नीचे कितना विस्थापन करती है। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्वनि की प्रबलता तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। कानों में प्रति सेकंड, मतलब हमारे कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा की माप को प्रबलता कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन, कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा की माप को प्रबलता कहते हैं। ठीक है, इसे डेसिबल यानी डीबी, डेसिबल इसका फुल फॉर्म है, डेसिबल में मापते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ये अपना सेकंड टॉपिक भी। और देखिए, अगर प्रबल ध्वनि होगी, एक चीज़ और, प्रबल ध्वनि होगी तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। ओके, और उसका आयाम भी कैसा होगा, आयाम ज़्यादा। और मृदु ध्वनि होगी, मृदु ध्वनि यानी भारी आवाज़, कम ऊर्जा, आयाम कैसा, कम आयाम। तो आपको डिक्टो ऐसे ही नोट कर लेना है ये पॉइंट बना के। और मैंने प्रबलता को भी, लास्ट टॉपिक बचाया हमारा, चलिए दोस्तों उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये मैंने सारे टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट और इसका भी। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि ध्वनि की गुणता। गुणता क्या होती है दोस्तों, बेसिकली गुणता होती है कि ध्वनि की जांच करना। ठीक है, कि गुणता क्या होती है कि ध्वनि की जो नॉर्मल ध्वनि है और जो संगीतमय ध्वनि है उसमें एक अंतर जांच करना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नोट करता जा रहा हूँ 1 बाय 1। यह ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। बेसिकली ये होता क्या है, पॉइंट यहाँ से है, यह संगीतमय ध्वनि का अभिलक्षण है। हमें समान तारतम्य तथा जो नॉर्मल ध्वनि है उसमें अंतर बताता है। तो क्या लिखेंगे हम, अभिलक्षण है, हमें समान तारतम्य तथा प्रबलता की ध्वनि में अंतर लिखा है, अंतर करने में सहायता करता। ओके दोस्तों, करती गुणता बेसिकली। दोस्तों टोन क्या होती है, एक लाइन की डेफिनेशन है कि जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव होती है। ठीक है दोस्तों, तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। कभी कभी आ जाता है पेपर में 1 नंबर में। स्वर क्या होता है दोस्तों, स्वर आप लोग जानते हैं 7 स्वर होते हैं, सारे गामा। तो अनेक ध्वनियों के मिश्रण को, ठीक है, अनेक ध्वनियों के मिश्रण को कहते हैं दोस्तों, मिश्रण को स्वर कहते हैं। ओके, तो वो स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है, नॉइस। ठीक है दोस्तों, तो यह सुनने में कर्णप्रिय नहीं होता है, सुनने में मतलब हमें दर्द देता है, यह सुनने में कर्णप्रिय नहीं होता। और संगीत दोस्तों सबको पता है, संगीत यह सुनने में कैसा होता है, सुखद होता है। तो यह सुनने में सुखद होता है, और इसकी गुणता अच्छी होती है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैंने ये तीनों चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने ये दिखाई नहीं दे रहा है तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों, और इसी के साथ ये प्रबलता को भी एक्सप्लेन कर दिया है, और ये तारतम्य। तो आप दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तरंग का वेब समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों।